खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और इसी पर तेजस्विनी गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसपी हैं जो कि चूरू के, उनसे बातचीत करेंगे। तेजस्विनी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। एक तरफ लगातार कोरोना वायरस को लेकर लोग स्ट्रेस में हैं, लोग टेंशन में हैं और बोर हो रहे हैं घर पर, तो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लॉकडाउन का भी उल्लंघन हो रहा है। लेकिन जो पहल आपने की है वो बहुत ही सराहनीय है। सबसे पहले तो उसके बारे में बताएं, जो आइडिया आपने निकाला है। जी, इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने 12 अप्रैल से ही चूरू पुलिस का जो हमारा ऑफिशियल पेज है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जिसमें हमने 17 कैटेगरीज में, कोई सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, कुकिंग, इसमें करके हमने उसको वो किया था। उसमें हमारे कम से कम अभी तक 8000 टाइप के एंट्रीज हमारे पास आ चुके हैं। फिर हमने ये देखा कि लोग घर में बैठते बैठते काफी, एक तो शाम के टाइम पे काफी उनको निकलने की एक वो ललक सी होती है, और उस टाइम पे क्योंकि पुलिस फोर्स हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड नंबर में है, तो उन सबको अपने अपने घरों में डालने में हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में भी लोग शाम को दूध का बहाना लगा के या मेडिसिन का बहाना लगा के बाहर निकल रहे थे। तो हमने क्या किया कि हमने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना लोगों को एंगेज रखें। डिफरेंट फील्ड्स के हमने एक्सपर्ट्स बुलाए। एक्सपर्ट्स का लाइव सेशन 5 से 6, और क्योंकि जब ये बहुत अच्छे से इसकी रिसेप्शन होने लगी, तो हमारे पास इतने ज्यादा एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए कि हमें दिन में 2-2 सेशन भी करने लगे हम। तो 5 से 6 और 6 से 7 हम लोगों का सेशन होने लगा, जिसमें अभी तक हमारे साथ अतुल सत्य कौशिक थिएटर एक्सपर्ट, एन रघुरामन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, शेखर सुमन अनामिका सिंगर, अशोक मस्ती सिंगर, कैलाश खेर, उसके बाद हमारे पास जावेद अली जी अभी आने वाले हैं। हमारे पास मेदांता की जो पहली डॉक्टर हैं जिन्होंने इटालियन पेशेंट्स को कोरोना में ठीक किया था, उनका सेशन कल है। तो लगभग हमारे पास करीब 40 सेलिब्रिटीज हमारे साथ अब तक इसमें विभिन्न विभागों के, विभिन्न फील्ड्स के जुड़ चुके हैं। तेजस्विनी जी, एक बहुत ही अच्छा आइडिया आपने निकाला है, क्योंकि लोग किसी न किसी बहाने बाहर निकल रहे हैं। शाम को ज़्यादातर देखा जाता है कि रोड्स पे लगातार लोग निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए लॉकडाउन का भी उल्लंघन हो रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि ये आइडिया आपको आया कहाँ से? कई सारे और भी आइडियाज़ होते हैं कि लोगों को हम बिजी रखें, लेकिन ये आइडिया आपने कैसे सही समझा? मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में लोगों की रुचि बहुत बढ़ रही थी, और लोग हमें हैशटैग करके अपने अपने जो एंट्रीज भेज रहे थे, वो सोशल मीडिया पे डाल रहे थे कि आज मैं लॉकडाउन में हूँ तो मैंने आज राजमा चावल बनाए, आज मैंने गोलगप्पे बनाए, इस तरीके की आप देखते हैं, आज मैंने ये स्केच बनाया। लोगों को पब्लिक अप्रिसिएशन की जरूरत होती है। ये हर कोई, मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई हम घर में अकेले बैठे हैं तो हम क्या करें। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगा कि जो उनके अंदर की इच्छाएं हैं, जो हम करना चाहते थे लेकिन हम वो कर नहीं पाए, और स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल्स कॉलेजेस से दूर हैं, स्टूडेंट्स, उनके लिए कुछ नया इंटरैक्टिव, क्योंकि लाइव सेशन में जब आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हो तो आप उससे अपने क्वेश्चन भी पूछते हो, वो आपके क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं, तो आपको एक जुड़ाव महसूस होता है उनके साथ, और आपको कुछ ना कुछ एक लर्निंग मिलती है। उसी कड़ी में हमने रोज दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक जेनिथ डांस ग्रुप है जो आईफा फिल्म फेयर इन अवार्ड्स को कोरियोग्राफ करते हैं, उनसे हमने लाइव डांस सेशंस भी स्टार्ट किए हैं 7 दिन के लिए, जो हमारे 4 तारीख से शुरू हैं और 10 तारीख तक चलेंगे, जिसमें बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग उसको देख रहे हैं। और हमारी व्यूअरशिप ऑन एन एवरेज 60,000 लाइव व्यूज, और उसके बाद आगे 2 लाख तक भी पहुंच रही है। तेजस्विनी जी, आपने ये पहल तो शुरू कर दी है और आइडिया लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है, तो आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या कंट्रोल में स्थिति हुई है अभी पहले के मुताबिक? देखिए, पहले चूरू हॉटस्पॉट में था, फिर वहां से वो ऑरेंज जोन में आया, और आज हम ग्रीन जोन में हैं। आज हमारा कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, और हमारे को ग्रीन जोन में किया है राज्य सरकार ने। तो हमारी सारी एक्टिविटीज जो कि निर्धारित हैं सरकार के आदेशानुसार, वो सब खुल चुकी हैं। सब हमारे दुकानें भी खुल रही हैं,
और उसमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराते हुए हम ये चल रहे हैं। अभी इन सेशंस का और रेलेवेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग अब ग्रीन जोन में आने के बाद लोगों को लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन असली एहतियात बरतने की जरूरत अब है कि हम ग्रीन जोन से वापस रेड जोन में नहीं चले जाएं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब इन चीजों की महत्व जो है वो और बढ़ेगी और हम कोशिश करें लगातार कि लोग इससे जुड़ें और अब हम और भी अच्छे नामी गिरामी एक्सपर्ट्स क्या है ताकि लोग अपने घरों में ही रहें और अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। पूरा देश इसकी सराहना कर रहा है। आपके आईजा की तेजस्विनी जी, आपके लिए बहुत ही मुश्किल वक्त भी आया होगा जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, लगातार रेड जोन में, जब बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस थे आपके सामने कि नहीं किसी तरह लोगों को घर में रहने के लिए कहा जाए। आपने कई सारे और पहल की होंगी, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन फिलहाल आप अपने परिवार को और बाकी देश को आप कैसे मैनेज करते हैं? थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है देखिए क्योंकि हम लोग जो है हमारा कोई टाइमिंग नहीं है। जनरली पुलिस की जॉब हमेशा से ही इमरजेंसी की जॉब होती है, लेकिन रोजाना इमरजेंसी नहीं आती है। कभी आपका हफ्ते में 2-3 बार आपको इमरजेंसी सिचुएशन में जाना पड़ा। अब हम पिछले 22 तारीख से लेकर अब तक 50 दिनों से हम लोग लगातार इस मोड में हैं कि हम लोगों की नींद का कोई टाइम नहीं है, हम लोगों का कुछ मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ के साथ भी क्या हो रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एज़ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग भी आपको कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन जो लोगों का प्यार है, जो लोगों की सराहना है, वो कहीं न कहीं एनर्जी देती है इस सब को करते रहने की। और जब तक लोग ये कहते हैं कि नहीं हम आपकी बात मानेंगे, हम आपकी पूरी साथ देंगे और लोग कर भी रहे हैं। चूरू की जनता को मैं सबसे ज़्यादा साधुवाद देना चाहूँगी इस बात का कि वो हमें इसमें पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। तो बिना उनके सहयोग के हम कुछ नहीं कर पाते। बिल्कुल, सहयोग और साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस मुश्किल घड़ी में। जी। तेजस्विनी जी, आपने जो पहल की है उसकी हम भी सराहना करते हैं और एक चीज़ और मैं थैंक आपसे जानना चाहूँगी कि लगातार ये बहुत जी। ही मुश्किल घड़ी है और आपके सामने चैलेंजेस भी थे, जी। जैसा कि आपने कहा कि कई सारे इमरजेंसी कॉल्स आ जाती थी जब आपको मैनेज जी। करना होता था। आप आपके खुद के परिवार को कैसे समझाती हैं इस चीज़ को लेकर? मेरी अभी रिसेंटली ही फरवरी में ही शादी हुई है। तो अभी तो मेरा परिवार जो मेरे पेरेंट्स हैं वो तो दिल्ली में हैं। हालाँकि वो काफ़ी चिंतित रहते हैं कि क्यों आप इतना ज़्यादा निकल रहे हो, आप अपना प्रिकॉशन लेके रखो, ये करो, वो करो। तो उनको कहीं न कहीं चिंता रहती है क्योंकि वो उनकी बेटी उनसे दूर है। और हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं लेकिन हम लोग मतलब ज़्यादा मिल नहीं पाते। मैं उनको अभी जैसे ही मैं घर वापस जाती हूँ तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं अपनी वर्दी उतार के सैनिटाइज होके पूरा एक अलग उसमें दोबारा आई टेक अ बाथ एंड देन गो, बिकॉज जो हमारे साथ रह रहे हैं वो भी उतने ही रिस्क पे हैं जितने हम लोग हैं। तो हम उनकी लाइफ को और ज्यादा रिस्क पे नहीं डालना चाहते। हम बिल्कुल। कोशिश करते हैं कि सारे प्रिकॉशंस लें। तो लॉकडाउन जहाँ पे एक आम आदमी के लिए अपने घर से और ज्यादा पास हो गए हैं, अपने परिवार वालों से और ज्यादा करीब हो गए हैं, मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा अपने परिवार से इतना दूर हो गए हैं इस लॉकडाउन के अवधि के दौरान कि हम लोग उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे ही बात हो पा रही है। चलिए तेजस्विनी जी, आपने अपना कीमती समय दिया। आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन इन सब के बीच आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।